मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। किशोर कुमार ने सिर्फ पुराने संगीतकारों के साथ ही काम नहीं किया, बल्कि उभरते संगीतकार राजेश रोशन के लिए भी किशोर दा ने अपनी आवाज दी। राजेश रोशन की पहली फिल्म जूली में किशोर कुमार ने वो गाने गाए जो आज भी हमारे दिल में जगह बनाए हुए हैं। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हो या फिर कलर्ड, किशोर कुमार ने सभी के लिए गाने गाए, सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नहीं, और वो थे नौशाद साहब। ताकी रे जब से तू आँखों में झांकी, ताकी रे जब से मैं आँखों में झांकी, अरे आपस में ताक धीन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकी रे जब से मैं आँखों में झांकी। हर म्यूजिक डायरेक्टर ने किशोर कुमार के हुनर को पहचाना और बहुत ही अच्छे गाने उनसे गवाए, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहे हो, कल्याण जी आनंद जी या फिर मदन मोहन साहब। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है। ये बात भी कही गई कि किशोर कुमार अपनी पेमेंट के बेहद पक्के थे। जब तक पेमेंट नहीं होती थी वो गाना नहीं गाते थे और दुनिया उन्हें बेहद कंजूस भी मानती थी। और कई बार किशोर दा ने दुनिया को गलत साबित किया। जैसे इनके दोस्त राजेश खन्ना जब प्रोड्यूसर बने तब किशोर कुमार ने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। यहाँ तक कि महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे के लिए भी किशोर दा ने फ्री में गाने गाए। चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी। ये बात हमें बेहद हैरान करती है कि ऋषिकेश मुखर्जी अपने फिल्म आनंद के लिए किशोर कुमार को चाहते थे। उनके मन में ये बात थी कि किशोर कुमार ही आनंद का किरदार निभा सकते हैं, पर एक गलतफहमी की वजह से ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर दा को फिल्म से बाहर कर दिया। दरअसल किशोर दा का झगड़ा एक बंगाली प्रोड्यूसर से हो गया था और उन्होंने अपने चौकीदार से कहा था कि अगर कोई बंगाली आए तो उसे भगा देना। इतने में ऋषिकेश मुखर्जी वहां पहुंच गए और वो चौकीदार नहीं समझ पाया कि ये कोई दूसरे बंगाली है और उन्हें डांट कर भगा दिया। इस बात से ऋषि दा का दिल बेहद दुखा और किशोर दा फिल्म आनंद से बाहर कर दिए गए। किशोर दा के जीवन के बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हंसा हंसा कर दीवाना बना देते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने बंगलों के बाहर बोर्ड लगाया था, बिवेयर ऑफ किशोर कुमार, किशोर कुमार से सावधान। और एक प्रोड्यूसर इस बोर्ड के चक्कर में फंस भी गया था। उसने किशोर कुमार को पैसे दिए और हाथ मिलाकर जाने लगा। बस किशोर कुमार ने उसका हाथ पकड़ा और दांतों में दबा लिया और बोला, तुमने ये बोर्ड नहीं पढ़ा, बिवेयर ऑफ किशोर कुमार। और फिर इस बात पर दोनों खूब हंसे। देख ली चाल, बाकी रही ढाल, जो बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है, बिना तलवार के
बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाने गाने बंद कर दिए थे। हुआ यूं था कि किशोर कुमार की एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने गेस्ट अपीयरेंस देने से मना कर दिया था। इस बात पर किशोरदा इतना खफा हुए कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए गाना ही बंद कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच सुलह हुई और फिल्म तूफान में किशोरदा ने फिर गाने गाए। किशोरदा के निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो इनकी पहली शादी बंगाल की एक गायिका रूमा गुहा से हुई थी। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। ये शादी तकरीबन 8 साल तक चली और इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। इसी शादी से इनके बेटे हैं अमित कुमार, जो आगे जाकर सिंगर बने। ऐसा माना जाता रहा कि किशोरदा चाहते थे कि उनकी बीवी रूमा घर संभाले, पर रूमा गुहा खुद एक सिंगर बनना चाहती थी और इसी वजह से इनके बीच दूरियां आई और ये दोनों अलग हो गए। यहाँ तक कहा गया कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान इन दोनों की ही जिंदगी को दिखाती है। फिर किशोरदा की शादी हुई बहुत ही खूबसूरत हीरोइन मधुबाला से। जब इन दोनों की शादी हुई तब मधुबाला बेहद बीमार थी। उनके दिल में छेद था, जिसका इलाज कराने के लिए वो लंदन भी गईं। हालांकि लोगों ने किशोरदा से कहा कि शादी बाद में करिएगा, पहले इलाज हो जाए। पर किशोरदा जानते थे कि मधुबाला चाहती हैं कि पहले शादी हो और फिर इलाज हो, और इसीलिए इन दोनों ने 1960 में एक दूसरे से शादी कर ली। मेरी एक आंटी आई हुई है यहाँ। उस 30 साल वाली? हाँ हाँ हाँ। उनके सामने तुम्हें मेरे साथ प्यार की एक्टिंग करनी होगी। नहीं, एक्टिंग तुम करना, प्यार मैं करूँगा। ये शादी तकरीबन 9 साल तक चली। 23 फरवरी 1969 में मधुबाला ने आखिरी सांसें ली और किशोरदा एक बार फिर से अकेले हो गए। ऐसे में इनके जीवन में आई योगिता बाली, जिनसे इन्होंने शादी की 1976 में। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। पर ये शादी भी ज्यादा नहीं चली। किशोरदा का कहना था कि योगिता बाली का दिल सिर्फ अपने मायके में लगता था, उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये दोनों अलग हुए और फिर मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने शादी कर ली। किशोरदा का अकेलापन दूर करने के लिए उनके जीवन में एक और हीरोइन आई, जिनका नाम है लीना चंद्रवाकर। लीना चंद्रवाकर से किशोर कुमार की शादी हुई और बेटे सुमित कुमार का जन्म हुआ। अब्दुल रहमान एक थी अब्दुल रहमानिया, अब मैं हूँ एक मनमौजी, तू बन जा मनमौजनिया। हो सुन सुन मेरे मनमौजी, मैं तेरी हूँ सजनिया, तू कर दे एक इशारा, मैं छोड़ूं सारी दुनिया। हो। जब किशोरदा के जीवन में प्यार पूरी तरह से आ गया था, उसी वक्त किस्मत ने वो पलटी खाई जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। अपने बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर किशोरदा ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। तारीख थी 13 अक्टूबर सन 1987। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। उनके बेटे अमित कुमार विदेश से भारत वापस आ रहे थे और हर तरफ यही बातें हो रही थी कि ये एक सरप्राइज पार्टी है और इसके बारे में अशोक कुमार को कोई नहीं बताएगा। लेकिन कौन जानता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री अशोक कुमार का 76वां जन्मदिन मनाने नहीं आई, बल्कि आखिरी विदाई देने आई है महान कलाकार किशोर कुमार को। 13 अक्टूबर 1987 में शाम 4:45 पर दिल का दौरा पड़ने से किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कर गए। मैं शायर बदनाम हो, मैं चला
काम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। और उस दिन के बाद से अशोक कुमार ने जीवन भर अपना जन्मदिन नहीं मनाया। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। ये वो वक्त था जब किशोर कुमार उन ऊंचाइयों पर थे जहां कोई नहीं पहुंच सका था। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। किशोर कुमार सबको हंसाते रहे, अपना दर्द दुनिया से छिपाते रहे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो बहुत जल्द मुंबई शहर छोड़कर अपने गांव खंडवा चले जाएं। पर इससे पहले उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती, वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। उनकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको आखिरी विदाई खंडवा में ही दी गई। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ना तो कोई किशोर कुमार जैसा कलाकार आया है और ना ही कोई आएगा। मुंबई शहर में ठीक समंदर के सामने किशोर कुमार का बंगलो है, गौरी कुंज, और उस रास्ते का नाम दिया गया है किशोर कुमार गांगुली मार्ग। पर असली रास्ता तो किशोर कुमार ने हमारे दिलों के लिए बनाया है। जब भी किशोर दा की आवाज सुनते हैं तो हम झूम उठते हैं, कल भी और आज भी। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया वॉइस। फिर वही रात है, फिर वही